भारत में लगभग हर पुरुष की अपनी बीवी से नहीं बनती। ऐसी स्थिति में भी हम जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गए हैं। सोचो अगर बनती होती तो क्या होता। सुनो जी। हाँ, गैस खत्म हो गया है, भरवा दो। अरे अभी गैस मिल नहीं रहा है। ऐसा करो तुम चूल्हे में आग लगा दो। अरे चूल्हे में आग नहीं लगती मुझसे। अरे घर में तो बहुत जल्दी आग लगा देती हो। अरे इधर बच्चों की गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली है और साली गर्मी खुद छुट्टी पे चली गई है। बेमौसम बरसात हो रही है। दिमाग है तो उत्तर बताओ। एक औरत ट्रेन में सफर कर रही थी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी तो उसका पति पानी लेने गया और तभी टीटी आ गया। टीटी ने टिकट मांगा तो उस औरत ने कहा कि टिकट मेरे पति के पास है। टीटी ने उसके पति का नाम पूछा तो उस औरत ने बताया कि हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। जब टीटी ने जोर दिया तो औरत ने कहा, मेरे पति का नाम वह है जिससे ट्रेन चलती है और रुकती है। टीटी समझ गया और चला गया। तब आप बताइए उस औरत के पति का नाम क्या था? सुनो जी, आप मुझे सोने की चैन कब दोगे? अरे जब तुम मुझे चैन से सोने देगी तब। हेलो पापा, हमने बैंक में खाता खुलवा लिया। कौन सी बैंक में? चड्डी फंसी बैंक में। अरे जवान, चड्डी फंसी नहीं, HDFC बैंक है। एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल। अरे जो बोओगे वही तो पाओगे फल, चाहे भले ही रोज चढ़ाओ जल। 1 किलो जलेबी अगर 400 रुपए की आई, हाँ। तो 4.25 किलो जलेबी कितने की आएगी? 1650। नहीं। 1650 रुपए की नहीं आएगी। नहीं। जब 1 किलो 400 रुपए की है तो 4.25 किलो 1650 रुपए की आएगी। नहीं। तू बता। भारत में लगभग हर पुरुष की अपनी बीवी से नहीं बनती। ऐसी स्थिति में भी हम जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गए हैं। सोचो अगर बनती होती तो क्या होता। एक पति पत्नी दोनों में कई दिनों से बोलचाल बंद थी। तो एक दिन पति ने दिन की रोशनी में मोमबत्ती जलाकर कुछ ढूंढने का नाटक करने लगा। तो इतने में पत्नी बोली, अरे क्या ढूंढ रहे हो? तो पति बोला, तुम्हारी जुबान ढूंढ रहा था, शुक्र है मिल गई। बताओ, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना? राजस्थान। नहीं। गुजरात। नहीं। महाराष्ट्र। नहीं। पता नहीं। आप लोग बताओ। एसी वाले कमरे से निकल कर अगर दूसरे कमरे में जाओ तो साला ऐसा लगता है कि जैसे शिमला से निकलकर राजस्थान में पहुंच गए हैं। देवर जी 1000 रुपए दियो, मैं अपने लिए साड़ी लाऊंगी। साड़ी लेनी तो अपने आदमी से मांगो ना, मेरे से क्यों मांग रहे? मेरा आदमी के खर्च नहीं हो जाएंगे? अच्छा, उनके खर्च हो जाएंगे, मेरे ना होने के। तुम्हारा क्या, तुम तो रंडे हुए हो, तुम्हारे कौन से बालक रो रहे? सुनो, हाँ? सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ। ये 1960 वाला मॉडल चलाकर ऊब चुका हूँ। अब लेटेस्ट मॉडल ट्राई करते हैं। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बताओ, खुद चलाओगे या ड्राइवर रखोगे? बताओ, किचन में वो कौन सा बर्तन है जो तुमसे कोई भी मांगे तो तुम उसको बिल्कुल भी नहीं दोगे? किचन में? हाँ, ऐसा कौन सा बर्तन है? मैं तो कोई सा भी ना दूं। अरे औरतें सारा दिन मोबाइल पे अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने जीजा से और अपने भाई से बातें करती रहेंगी, पर अपने पति को फोन तभी करती हैं जब घर में साला धनिया खत्म हो। अजी सुनते हो? हाँ बोलो। एक बात बोलूं, मारोगे तो नहीं? नहीं, मैं क्यों मारूंगा, बोलो। मैं ना माँ बनने वाली हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। यही बात शादी से पहले पापा को बोलती थी, पापा मुझे बहुत मारते थे। सुनो, हाँ? तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ जी। तो अच्छा चलो तुम 15 फलों के नाम बताओ। सेब, संतरा, अंगूर। अरे तो सिर्फ 3 ही फलों के नाम है। और साथ में 1 दर्जन केले। महीने में सिर्फ एक बार आता है और 24 घंटे हमारे साथ बिता के चला जाता है। क्या ऐसा? 24 घंटे बाद चला जाता है? हाँ। मेहमान? नहीं। पता नहीं। आप बताओ।
देवर जी। हाँ, अगर लड़कियां पराया धन होती है तो लड़के क्या होते हैं? लड़के हो मैं भाभी चोर। क्यों? उनकी नजर ही हमेशा पराये धन पर है। गर्मी से परेशान मत होना दोस्तों। जिस तरह कुछ दिन के लिए हमारे घर साली आ जाती है और कुछ दिन रहकर वो वापस चली जाती है, ठीक उसी तरह ये साली गर्मी भी चली जाएगी। हमार मेहरारू बने के पावर तोहरा में नहीं खे। काहे? वो धरती चीर के निकली, आसमान फार के उतरी, तब भूतनी हुई। सुनो, हाँ? जब हमारी शादी हुई थी तो तुम कितना प्यार से बोलती थी। अरे पहले मैं रामायण देखती थी और अब क्राइम पेट्रोल देखती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। आपका नाम क्या है? बोल के बताऊँ या पहन के? मतलब? पायल। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुंह में दूं या हाथ में? प्रसाद। सभी शादीशुदा महिलाओं से निवेदन है कि 2 मई से सबके जेठ जी आ रहे हैं। आने का असर अभी से है, जरा गर्म मिजाज में है। 1 महीने तक रहेंगे, तब तक सर ढक के रख। बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती हैं, फिर बाद में भैया किच 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 किच। अरे ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी देख न ले, वरना ओले भी पड़ सकते हैं। गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देती है। सुनो, हाँ? अगर कहीं धोखा मिले वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। पर तुम्हें कौन धोखा दिया? अरे ससुराल वालों ने धोखा दिया। सुनो, हाँ? तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो शादी के लिए हाँ कर दी? अरे बचपन में मैं बुआ के घर आई थी तो मैं इसी मोहल्ले में रहती थी। तब मैंने पहली बार आपको देखा था और आपकी माँ आपको चप्पल से मार रही थी और आप सर झुकाए खड़े थे। तभी मैंने सोच लिया था कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, गुजरात और बिहार में शराब बंद है लेकिन मिल सब जगह रहा है, और गैस सिलेंडर चालू है लेकिन मिल कहीं नहीं रहा है। सुनो, हाँ? कल मेरे सपनों में एक लड़की आई थी। वाह क्या लड़की थी। अकेले आई होगी। हाँ, पर तुमको कैसे पता चला? अरे उसका पति कल मेरे सपनों में आया था। सब्जी कैसी बनी है जी? अरे बहुत अच्छी बनी है। पर बेटे ने तो अच्छी नहीं बताई। अरे अभी वो नादान है, शादी के बाद उसे भी मालूम हो जाएगा कि कौन सी बात कब कहाँ बोलना है। बात कुछ समझ न आए, जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद एस से सगाई, शादी, फिर सांस, ससुर, साला, साली और फिर सत्यानाश। अरे नारी खुद नहीं चाहती कि नारी का सम्मान हो। आज महिला दिवस पे मैंने एक नारी की तारीफ कर दी, तब से मेरी बीवी मुझे इतनी बात सुना चुकी है, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। सुनो, हाँ? अगर कहीं धोखा मिले वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। पर तुम्हें कौन धोखा दिया? अरे ससुराल वालों ने धोखा दिया।